तो सिर्फ मेरे इतने अच्छे मार्क्स मेंस में आए 807 जो आए हैं सिर्फ आए कंटेंट की दम पे। मेरा कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग इतना प्रैक्टिकल था कि उन्हें काफ़ी पसंद आया होगा डेफिनेट, तभी इतने अच्छे कि मेरा मैं किसी कोचिंग के झांसे में नहीं फंसा हूँ कभी। मैंने आज तक किसी करंट अफेयर की मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है। मैंने सिर्फ अखबार पढ़ा है, उसको लिंक किया सिलेबस से, और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है उसको लिंक किया आपस में। मैंने आज तक किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है। मेरा ये मानना है चाहे रिसोर्सेज हो या ना हो, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है कि ना कि कोचिंग की आवश्यकता है। प्लीज़ अगर कोई अखबार पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो पहले आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और आईआर के, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें ही आती हैं। मेरे 3 पॉइंट्स मंत्रा रहे हैं इस एग्ज़ाम को। फर्स्ट द सिलेबस, सेकेंड इज़ द पीवाईक्यू, थर्ड इज़ द नोट मेकिंग। मैंने ये देखा है कि इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है यूपीएस पीवाईक्यूज़ और सिलेबस के बाहर। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, थोड़ा अंदर की बातें बताइए। तो ऊपर का हो गया कि ये बुक्स फॉलो जो जनरल सारे बताती हैं, थोड़ा अंदर की बात बताइए। किस तरीके से आपका रूटीन रहता था, किस तरीके से आपने डिसाइड करके रखा था ये सब्जेक्ट्स को पहले निपटाना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मृदुल सर मौजूद हैं। और सर की खास बात है कि इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए, और इनकी रैंक है 247, और इन्होंने कोई कोचिंग भी नहीं लिया हुआ। और जिस तरीके से आपके लगातार कमेंट्स आते हैं कि आपका स्कूलिंग और आपका ग्रेजुएशन बहुत बेसिक हुआ है, उसी तरीके से इनका भी हुआ है। इन्होंने भी बैचलर ऑफ आर्ट्स से किया हुआ है और इनका स्कूलिंग भी बेसिक रहा। तो जानेंगे किस तरीके से इनकी तैयारी रही, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी और क्या मोटिवेशन इनका रहा, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस बीच। और इनके अगर मैं थोड़ा बहुत सुना भी हुआ इनके बारे में कि इनको कोविड भी हो गया था, उसी दौर में इनकी तैयारी चल रही थी और घर पे रह के इन्होंने तैयारी करी है। तो तमाम जो भी बातें हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होते हैं मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो आप गोल लेकर चले थे फाइनली आपने अचीव किया। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने बताया कि मुझे कोविड हो रखा था और मेरा पहला प्रयास था, सो आई वांट टू थैंक द मोटिवेशन फैक्ट्री। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकूं। ओके सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपका शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुआ और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस तरीके से आपने तैयारी शुरू करी। मैं एमपी के छोटे से ज़िले दतिया से आता हूँ। मेरी पूरी स्कूल दतिया से ही हुई है। फिर मैंने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में अरिहंत कॉलेज इंदौर से, काफ़ी छोटा कॉलेज है। और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी सेकेंड ईयर के बाद, अपने एग्ज़ाम्स के बाद, और मेरा पहला प्रयास था 21 में। मेरी जो बीए है वो लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुई थी। तो मेरा अभी मैंने जनरली वो छोटी रही है मेरी, मेरा पहला ही प्रयास था एग्ज़ाम में। सर बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे और स्ट्रेटजी पर बाद में हम आएंगे। बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं। जब एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मुझे आईएएस आईपीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो जब छोटे गांव से होते हो, छोटी जगह से होते हो, वहाँ पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आपके आसपास भी इतने लोग नहीं है जो तैयारी कर रहे हो, तो जब एक दिमाग में आता है तो वो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा एक डर रहता है अंदर से कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो क्योंकि नेगेटिव आपको थॉट्स मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स को बताओगे मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी तैयारी करनी है, तो वो भी बोलते हैं कि यार आईएएस ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, तो कैसे बनेगा ये वो। और रिलेटिव्स भी बोलते हैं। तो वो शुरुआत कैसी हुई, आपके दिमाग में कब आया, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला। मेरा मानना है, पहले आपका जो क्वेश्चन है रिसोर्सेज के ऊपर, तो आज ऑनलाइन एरा में कोई कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है रिसोर्सेज की। इवन आई विल से कि इन्फोटेमिक का एरा है, जहाँ इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है इंटरनेट के ऊपर तैयारी के दौरान। और जैसा कि आपने कहा मोटिवेशन के लिए, तो एक तो यूपीएससी में सेल्फ मोटिवेशन का बड़ा रेलेवेंस है। जो इनर अकाउंटेबिलिटी और इनर मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड जो माइंडसेट होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिश्तेदारों की, सोसाइटी की बात रही तो चूँकि मेरा एकेडमिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है स्कूलिंग में, तो सबको उम्मीद थी कि मैं बनूंगा, लेकिन इतने पहले प्रयास में बन जाऊंगा इतनी किसी को उम्मीद नहीं थी। और डेफिनेटली मेरा मानना ये थोड़ा सा नहीं है कि आज के छोटे शहरों में या फिर छोटे गाँवों में, जैसे कि मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि छोटे बहुत दतिया है, सेकंड स्मॉल सिटी है एमपी का, तो अगर मैं वहाँ से आ सकता हूँ तो डेफिनेटली कोई भी आ सकता है इस एग्ज़ाम में। चलो, अब दिमाग में आ गया कि मुझे तैयारी करनी है। अब उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि स्कूल की तरह किताब मार्केट से खरीदे और बैठ गए पढ़ने। उसके लिए बहुत से रिसोर्सेज आपको जुटाने पड़ेंगे। क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कोचिंग लेना भी है नहीं लेना, कौन सी कोचिंग लेना है, वो फिर तैयारी किस तरीके से शुरुआत हुई, आपने कैसे सारे रिसोर्सेज जुटाए, क्या बात आपकी बुक लिस्ट रही, वो थोड़ा शुरुआती दौर के बारे में बताओ। मैंने पहले सिलेबस उठाया यूपीएससी का, जो सिलेबस में लिखा है यूपी कमीशन ने, कि जो जीएस 1 2 3 4 मैंने सिलेबस निकाले पहले कि कमीशन चाहता क्या है। फिर मैंने पढ़ी है पहले बेसिक बुक्स, लाइक मैंने स्टार्ट किया था लक्ष्मीकांत से और स्पेक्ट्रम से और मृणाल सर की इकोनॉमी नोट से। इससे बेसिकली ये फ़ायदा हुआ कि जो अखबार आता है, हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो एमपी गवर्नमेंट गिरी कैसे हुआ, मिसयूज़ कैसे हो रहा है, पार्लियामेंट लाइन में कैसे है, या आरबीआई रेपो रेट कम ज़्यादा करे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अनटिल एंड अनलेस यू नो द बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने पहले तैयार किया बेसिक्स पॉलिटी के, इकोनॉमी के, आईआर के। फिर मैंने न्यूज़पेपर पर ध्यान दिया। और मेरी
इस एग्ज़ाम में यूएसपी थी नोट मेकिंग। मैंने हर पॉइंट, जितने पॉइंट मेंशन है सिलेबस के अंदर, मैं सब में मैंने नोट्स बनाए 3-4 पेज के। और मेरी खास बात उसमें ये थी कि मैंने कि किताबी ज्ञान से नोट्स नहीं बनाए। मेरे कई प्रैक्टिकल उसमें एग्जाम्पल थे, केस स्टडीज़ थी, लोकल लेवल कोई काम हो रहा है तो मैंने उसका मेंशन किया। फॉर एग्जांपल इंदौर मॉडल क्लीननेस का है, इंदौर क्यों नंबर 1 है, क्यों परसूशन हो रहा है इंदौर में, क्यों नहीं हो पा रहा है हर जगह जगह। जैसे कि जनरली 7 फेरे होते हैं हिंदू मैरिजेस में, इंदौर में 8 होते हैं। दिस शोज हाउ डीएम इज़ वर्किंग टुवर्ड्स क्लीननेस। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल अपने नोट्स में इंक्लूड किए और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पॉइंट्स का जहाँ रिलेवेंस है एग्जाम में, और मुझे उससे फ़ायदा मिला है मेंस एग्जाम के दौरान। ओके, और सर आप अपनी बुक लिस्ट अगर नेम वाइज लिस्ट पूरी बता पाओ तो प्लीज़ उसको बताइए। मैंने सेम एज अदर टॉपर्स मैंने बुक लिस्ट फॉलो करी जनरल, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मृणाल सर नोट्स। मेरा मून फोकस रहा है अपने नोट्स बनाने पर। जैसे मान लो कुछ टॉपिक मेंशन है सिलेबस सेपरेशन ऑफ पावर, तो मैं गूगल गया और मैंने सर्च किया यूपीएससी। मैंने 8-10 प्लेटफॉर्म से अलग सर्च किया, फिर मैंने खुद के नोट्स बनाए 2-3 पेज के। तो मेरा सिर्फ ओनली और बुक लिस्ट चाहिए मेरे नोट्स, मैंने बार बार रिवाइज़ किए और उन्हें इंप्रूव करता गया, उसमें एग्जाम्पल ऐड करता गया। और कहीं ना कहीं जीएस में और ऑप्शनल में सारे सर वही क्वेश्चन रखे हुए थे जो मैंने बनाए थे। और अच्छी बात यह है कि मैं उनको नोट्स को सारे स्कैन करवा के सारे टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ ताकि और एस्पिरेंट्स को उनसे मदद मिल सके। ओके, और सर का जो टेलीग्राम आईडी वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, जो नोट्स हैं वो आप वहाँ से ले सकते हो। और दूसरी बात सर, ये जब आपने तैयारी का शुरुआत करी तो पहले दिमाग में ये आता कि मुखर्जी नगर में लोग रह रहे हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर में रहे, इतनी भीड़ जा रही है वहाँ पे, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए, तो आपके मन में ये डर नहीं था कि मैं विदाउट कोचिंग तैयारी कर रहा हूँ और उनसे बेहतर मैं कैसे कर पाऊँगा, इतना कॉम्पिटिशन है, तो वो दिमाग में नहीं आया आपके? एक्चुअली दिल्ली में रह के मैंने कोचिंग करी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस की, शुभरा रंजन मैम के पास। तो पहले मैं 6 महीने दिल्ली में रहा हूँ, फिर कोविड आ गया, फिर वापस घर चला गया, फिर दिल्ली आया 6 महीने। तो अराउंड मैं 1.5 साल दिल्ली में रहा हूँ, नो डाउट, टिल द इंटरव्यू। डेफिनेटली दिल्ली बड़ा बड़ा हब बन चुका है इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत लाखों एस्पिरेंट्स आते हैं, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं। लगता तो है कैसे होगा, इतने छोटे कॉलेज से पढ़े हैं, स्कूल से पढ़े हुए हैं। लेकिन एट दी एंड जो इनर मोटिवेशन होता है कि वाई डू यू वांट टू बी एनी सिविल सर्वेंट और IAS ऑफिसर, तो ये जो इनर मोटिवेशन, इनर अकाउंटेबिलिटी है, कभी तो हो ही जाएगा। पहले नहीं होगा तो कभी तो हो जाएगा, अगर मेहनत करेंगे तो। आई फील्स कि कोई भी तैयारी करने वाला को उसके मन में होना चाहिए कभी तो हो जाएगा। पहला अटैम्प्ट इतना मायने नहीं रखता है। फॉर्चुनेटली अगर आपको हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती है कि इतनी यंग एज में आपको सोसाइटी को सर्व करने का मौका मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप तैयारी करने आ गए हैं तो चाहे पहले में हो या फिर आखिरी में हो, ज़रूरी होना है। अटैम्प्ट कोई मैटर नहीं करते हैं, सब चाहते हैं उनका पहले में हो जाए। तो डेफिनेटली डिमोटिवेशन होता है कि कैसे होगा, इतने लोग बैठते हैं। लेकिन मेरा जो इनर मोटिवेशन काम किया और एटीट्यूड है कि कभी तो हो जाएगा, वो मुझे काफ़ी हेल्प किया है। ओके, और सर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है और तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्रैक किया है, तो उसकी जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी तो वो जाहिर सी बात है कि 100% अभी तो प्रूफ हो गया कि वो स्ट्रेटजी सही रही होगी आपकी। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, थोड़ा अंदर की बातें बताइए। तो ऊपर का हो गया कि ये बुक्स फॉलो जो जनरल सारे बताते हैं, थोड़ा अंदर की बात बताइए, किस तरीके से आपका रूटीन रहता था, किस तरीके से आपने डिसाइड करके रखा था ये सब्जेक्ट्स को पहले निपटाना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, थोड़ा वो पॉइंट्स आप बताइए। मेरे 3 पॉइंट्स मंत्रा रहे इस एग्ज़ाम को। फर्स्ट द सिलेबस, सेकेंड इज़ द PYQ, थर्ड इज़ द नोट मेकिंग। मैंने ये देखा है कि इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है UPS PYQs और सिलेबस के बाहर। जस्ट आपको उसको एनालाइज करना है, प्रॉपर उस पर R&D करना है, रिसर्च करना है कि PYQs क्यों पूछे जाते हैं, थीम्स कौन सी पूछी जाती हैं। एंड आई विल से कि अराउंड 20 में से 13 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। तो मैंने उन थीम्स को आइडेंटिफाई किया, प्रॉपर नोट मेकिंग करी और मैंने सिर्फ और सिर्फ PYQ लिखे। मैंने आज तक किसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है, एक क्वेश्चन नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो लिखा है वो लिखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उससे ही वापस पेपर आता है हर साल। तो मैं कहूँगा कि मेरी ओनली एंड ओनली USP रही है कि मैंने अच्छे ढंग से समझा कि सिलेबस में क्या लिखा है, क्या पूछना चाहते हैं UPSC, क्या उन्होंने पूछा है लास्ट ईयर में, अब क्या पूछेंगे। हर चीज़ प्रेडिक्टेबल होती है मेंस एग्जामिनेशन में। एंड आई विल से मेंस इज ओनली रियलिटी इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आप मुख्य परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका सेशन पक्का हो जाएगा। तो मेरा 3 पॉइंट मंत्रा काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, जो मेरे काफ़ी दोस्तों ने उस नोट्स को यूज़ किया है, उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मेरा ये मानना रहेगा। सेकेंडली आपका जो रूटीन का क्वेश्चन था, अगर डेली रूटीन की बात करें तो मेरा पहला रूटीन था अखबार पढ़ना। हिंदू वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मॉर्निंग। तो शुरुआत में हिंदू पढ़ता था, उसके नोट्स बनाता था एवर नोट के अंदर। कोई केस स्टडी न्यूज़ में आई है या फिर कोई एग्जाम्पल आया, कोई फैक्ट आया, तो उसके नोट्स बनाता था एवर नोट के अंदर। फिर मैं उठाता था ऑप्शनल अपना 3-4 घंटे ऑप्शनल फर्स्ट स्लॉट में। अब चूंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था तो काफ़ी ओवरलैप था GS2 के साथ, तो ऑप्शनल और GS2 संग में होता था मेरा हमेशा। देन मेरे कोई सब्जेक्ट थे फेवरेट, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, मैंने इनको तैयार किया। तो जनरली धीरे धीरे वो एक बढ़ता गया। और मेरा मानना है कि UPSC एग्ज़ाम इंटरलिंकिंग का एग्ज़ाम है, कोई एक डिसिप्लिन स्टैंड अलोन नहीं है। पॉलिटी लिंक्ड है सोशल जस्टिस से, इन्वायर, हर चीज़ से रिलेटेड है।
तो आई वुड से मेरा जो तैयारी रही है वो रही है इंटरलिंकिंग के दौरान। हर चीज़ मैंने इंटरलिंक किया, उस तरीके से मैंने आंसर लिखे हैं। ओके। और सर आपने न्यूज़पेपर की बात करी, और अगर न्यूज़पेपर जनरली कोई ऐसे और नॉर्मल व्यक्ति कोई उठाता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी की भी बात करें, तो अगर न्यूज़पेपर वो उठा रहा है तो उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, जैसे स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया, बॉलीवुड का सेक्शन हो गया, हमारे आसपास क्राइम की न्यूज़ हो गई, तो उनको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट न्यूज़पेपर को पढ़ता है तो वो क्या क्या चीज़ें वहाँ से देखता है और किस तरीके से नोट्स बनाता है? मेरा ये मानना है अखबार पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अखबार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर एग्जाम्पल दूंगा रेपो रेट का। अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि रेपो रेट क्या होती है, तो आरबीआई कम करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है उससे, वो न्यूज़ है। अगर पता नहीं है पार्लियामेंट क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है पार्लियामेंट गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर की तरफ, तो अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा प्लीज़ अगर कोई अखबार पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो पहले आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और आईआर के, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें ही आती हैं और आपको रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है, चल रहा है 20 साल से, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अभी टोक्यो, तो जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट बदल गया है क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन पूरा स्टैटिक से ही आता है। हमेशा यूपीएससी में करंट नहीं आता है, कंटेम्प्रेरी अफेयर आता है, और कंटेम्प्रेरी अफेयर चलता है 15-20 साल से चल रहा है न्यूज़ में। तो प्लीज़ आप अखबार को प्रायोरिटी ना दें, पहले प्रायोरिटी दें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स के अखबार कोई मतलब का नहीं है, ना समझ में आएगा क्या इसका यूज़ है। और सेकेंडली अगर आपको पता नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आया है, तो हाउ विल यू नो कि उससे अखबार में अब क्या आएगा। तो पहले अच्छे से R&D करें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, पॉलिटी स्पेशली पॉलिटी इकोनॉमी के ऊपर, सम पार्ट्स ऑफ IR, एंड सेकेंडली R&D ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। बिफोर दैट यू कैन नॉट रीच पीपल इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके। और सर अभी अगर बात करें, जैसे हमारे चैनल से काफ़ी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो गांव से भी हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी स्कूलिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो रखी। अगर वो बंदा बात करता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, और आप जैसे टॉपर की जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं उनकी वीडियो देख रहा है, तो वो उम्मीद ये रखता है कि सर कुछ ऐसा बता जाएंगे जो हमारी तैयारी में हेल्प करेगा। अब वो तैयारी शुरू करना चाह रहा है कि उसे भी तैयारी शुरू करनी है, और उसके इतने रिसोर्सेज नहीं है कि कोचिंग ले सके, तो उसको क्या करना चाहिए, शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी शुरुआत में थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, तो जब कुछ जैसे बड़े बड़े जो बुक्स उठा लिए, लक्ष्मीकांत उठा लिया, तो 2 दिन में वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि यार ऐसे कैसे होगा। तो ऐसा कुछ बताइए कि किस तरीके से शुरू करें कि उसका मोटिवेशन बना रहे, लगातार पढ़ाई में जुटा रहे और आप ही की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सके। जैसे कि आपने कहा रिसोर्सेज की, मेरा ये मानना है चाहे रिसोर्सेज हो या ना हो, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, ना कि कोचिंग की आवश्यकता है। तो गाइडेंस आजकल कई टॉपर, जैसे कि मैं 24/7 टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, मेरी कंटेंट डली हुई है, आप कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज करते, फ़ोन कर सकते हैं, इवन टेलीग्राम कॉल कर सकते हैं। तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं इवन छोटे शहर से, उन्हें लगता है कि नहीं होगा, तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड आपने कहा मोटिवेशन का, तो मैं फिर से वही बात दोहराऊँगा अपनी कि किसी चीज़ को करने के लिए आपका जो रीज़न है बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि सबसे बड़ी परीक्षा देश की है, कुछ नहीं है इसके ऊपर, टफेस्ट एग्जाम है देश का। तो डेफिनेटली जो इनर मोटिवेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कोई टॉपर आएगा, बोल देगा, अपनी बात बोलेगा, मैंने तैयारी ऐसे करी है, ये कुछ मोटिवेशन 5-7 दिन रहेगा, अनटिल अनलेस को अंदर से जीत होगी कि क्यों करना है, क्या होगा करने से, क्या क्या करना है, स्टेप लेना है, वो नहीं हो सकता। तो प्लीज़ अगर जो तैयारी करना चाहते हैं आप अंदर से क्लियर रहें कि इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब ज़ील क्यों है तैयारी करने की, या फिर कोई ऑफिसर क्यों बनना है। तो रीज़न्स वो क्लियर करें आप पहले, आप अपने क्यों तैयारी करना है, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी हो सकती है आपकी। भले ही मेरा पहले अटैम्प्ट में हो गया, लेकिन मैं कहूँगा कि इट्स लक फैक्टर है। अप्रोच अच्छी थी मेरा गाइडेंस पर अच्छा था कुछ लोगों का, और सेकेंडली मैं कहूँगा कि मैं किसी कोचिंग के झांसे में नहीं फंसा हूँ कभी। मेरा सिलेक्शन इसलिए हो कि मैंने आज तक, आपने सोचा होगा सुना होगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ती है। मैंने आज तक किसी करंट अफेयर की मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ अखबार पढ़ा है, उसको लिंक किया सिलेबस से, और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है उसको लिंक किया आपस में। मैंने आज तक किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लिखी है। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई है। अब जस्ट बिकॉज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने इसको बना दिया है तो एक कहना गलत होगा। तो चाहे वो छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, डिपेंड है कैसा गाइडेंस है और उसको कैसा उसका मैच्योरिटी लेवल है इस परीक्षा को लेकर, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि कोचिंग मैटर करती है। ओके। और सर आपकी तैयारी के दौरान, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया आपको कोविड हो गया था, तो उस फेज़ के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने वो सारी चीज़ें हैंडल करी? एक्चुअली पूरा जो प्रोसेस रहा है प्रीलिम्स और मेंस का, मुझे पूरा बीमारी भरा ही रहा है। 10 तारीख को था प्रीलिम्स, मैं 9 तारीख को हॉस्पिटल से उठ के आया था, मुझे पेट में अल्सर्स हो गए थे, स्टमक अल्सर्स हो गए थे। फिर मुझे मेंस था 7 तारीख से, 4 तारीख को मुझे कोविड हो गया था। तो मैं पूरी क्लास में अकेला बैठा हूँ मेंस देने को, मुझे कोविड हो रखा था, और अराउंड मैंने 20 मिनट वॉमिटिंग करी हर पेपर में। तो आप समझ सकते हैं कि इस मेंस एग्ज़ाम में जहाँ 2 मिनट मायने रखते हैं,
मैंने 20 मिनट ख़राब किए सब अपनी हेल्थ की वजह से। और मैंने क्वेश्चन छोड़े ना 170 मार्क्स के, जो मेंस एग्जाम में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सिर्फ मेरे इतने अच्छे मार्क्स मेंस में आए हैं 807 जो आए हैं, सिर्फ आए हैं कंटेंट की दम पे। मेरा कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग इतना प्रैक्टिकल था कि उन्हें काफ़ी पसंद आया होगा डेफिनेट, तभी इतने अच्छे मार्क्स आए। वरना कुछ टॉपर्स ऐसा वो सही बोलते हैं कि पेपर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है पेपर में, और मैं छोड़ाऊँगा 170 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आई वुड से कि एक नया मोटिवेशन था, जहाँ से आना क्या होगा, नहीं होगा। लेट अस ट्राई, जो मेहनत करी है, जो कंटेंट तैयार किया, उसको एक बार लिख के आते हैं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। तो मेरा मानता ये था मीन्स के जब मैं कोविड हो गया था, व्हाट मैक्स कैन हैपन, नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। लेकिन जो किया है एटलीस्ट उसको तो लिख के आते हैं। तो मेरा यही फील करता हूँ मैं आज भी कि मैंने जो कंटेंट तैयार किया था वो मैं लिख के आ पाया हुआ। भले ही मैंने 16 क्वेश्चन लिखे पेपर, 17 क्वेश्चन लिखे, पूरे का वही क्वेश्चन लिख ही नहीं पाया मैं मेंस में। मुझे कंटेंट ने हेल्प किया, और जो एवेल्यूएटर थे उन्होंने मेरे कंटेंट को पहचाना, और फॉर्चुनेटली आज मैं यहाँ हूँ। ओके। और सर फाइनली मैं आपके उस दिन के बारे में जानना चाहूँगा जिस दिन आपका रिजल्ट आया, और मैं आपके एरिया से ही हूँ तो मुझे मालूम है कि अगर वहाँ पे किसी का सिलेक्शन होता है तो किस तरीके से स्वागत और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उस दिन के बारे में बताइए, जब आपका रिजल्ट आया, फर्स्टली किसने आपको बताया, फिर आपने किसको पहले बताया, और किस तरीके से उस दिन को सेलिब्रेट किया आपने? पहले तो मैं, जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैं काफ़ी दुखी हो गया था, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे नंबर ही बहुत कम आए, 154 मार्क्स आए हैं सिर्फ। तो जब रिजल्ट 30 तारीख को आया तो 28 तारीख से रिजल्ट आने की उम्मीद थी। तो अब 2 घंटे में आएगा, 5 घंटे में आएगा, 8, तो नींद नहीं आई 4-5 दिन। तो तब 30 तारीख को 1 बजे PDF आई, तो मैंने PDF खोली, तो मैंने अपना धीरे धीरे नाम डाला, MRI, फिर मैंने आंखें बंद करी, मैंने DUL डाल दिया। तब सामने फ्लैश हुआ ना खुली PDF में नाम, तो लगता है कि आपने पूरा ज़िंदगी का सार निकाल लिया है 2 मिनट के अंदर। और जहाँ से हम लोग आते हैं, आपको पता है कि दतिया बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, MP का सेकंड स्मॉलेस्ट है इवन। अब मैं सेकंड IAS ऑफिसर दतिया का, अपने फर्स्ट 20 साल पहले हुआ करते थे। तो सिविल सेवा में जाना एक अपने एरिया के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा वाली बात है, गौरव की बात है। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो काफ़ी बड़ा भव्य स्वागत हुआ, 700-800 लोग मौजूद थे वहाँ स्वागत में। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं अगर कोई छोटे शहर से आता है तो कि भैया वो वीडियो देखे, एक बड़ा मोटिवेशन उससे होगा कि आप छोटे से गाँव से आते हैं। सिविल सेवा का जो वहाँ गौरव की बात होती है वहाँ छोटे शहर में, वो काफ़ी बड़ी, इतना बड़े शहर में नहीं होती है, क्योंकि कई लोग वहाँ सेलेक्ट होते हैं यहाँ से, लेकिन छोटे शहर से बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो इसके व्यूअर्स हैं कि प्लीज़ अगर आप छोटे शहर से हैं, अपने आप को इन्फीरियर ना समझें, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ छोटे शहर से आके, जो कि दतिया सेकंड स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है MP का, तो एनी वन ऑफ यू कैन डू इट एंड इट्स हाईली डूएबल। बट किसी के गलत गाइडेंस में ना आए, एक प्रॉपर गाइडेंस लें। जितना मुझसे मदद होगी मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आपको जब किसी डाउट्स पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो मैं अवेलेबल हूँ। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप सिविल सेवा चयनित होते हैं तो आपके ज़िले के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार के लिए और स्टेट के लिए इससे यहाँ गौरव की बात कुछ नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। आई होप दोस्तों सर की जो जर्नी थी उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। जिस तरीके से सर ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी, और सर के जो नोट्स वगैरह हैं, वो मैंने पहले भी बोला था कि उनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और